पति पत्नी के रिश्ते की कई खास बातें होती हैं जो इसे और रिश्तों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। ऐसी ही एक खास और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है दोनों के बीच में मजबूत सेक्स रिलेशन होना। अगर पति में किसी भी तरह की शारीरिक कमी हो, उसके अंग में कमजोरी हो या उसकी नसों में कमजोरी हो, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को सेक्स का भरपूर सुख नहीं दे सकता है, तो ऐसा देखने में आता है कि पति पत्नी के रिश्ते की मिठास अक्सर कम होने लगती है। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं ई कुंजी चैनल पर। नसों की कमजोरी और लड़कों के अंग में कमजोरी में होता यह है कि लड़के को और लड़की को दोनों को ही शादीशुदा जीवन का सुख कम मिलता है और साथ में वो संतान पैदा करने और पिता बनने की इच्छा रखता है तो उसके पूरी होने में भी तकलीफ आती है। आज के युग में हम सभी लोगों की लाइफ स्टाइल खराब हो गई है, जिसके कारण ये बीमारी लड़कों में कम उम्र में ही होने लगी है। इस बीमारी के होने के बहुत सारे कारण हैं। कई बार नसों के ढीला पड़ जाने के कारण भी लड़कों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा ऐसा भी देखने में बहुत आता है कि शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ये परेशानी होने लगती है। ऐसा तब देखा जाता है जब जिंदगी में कोई बड़ा तनाव या टेंशन हो, पत्नी के साथ रिलेशनशिप में कोई टेंशन चल रही हो या फिर कोई बीमारी जैसे हाई बीपी, डायबिटीज वगैरह हो गई हो। आप सभी जानते हैं कि आजकल ये बीमारियां और जिंदगी में चिंता, तनाव, टेंशन बहुत कॉमन हो गई है। ऐसे में बहुत से पुरुष अपनी वाइफ को पूरी खुशी नहीं दे पाते हैं। फिजिकल वीकनेस, हेल्दी खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना जैसे कारण भी इस बीमारी के पीछे जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा नसों की कमजोरी और अंगों में खून का दौरा ठीक नहीं होने से भी ये समस्या हो जाती है। पत्नी को पूरा प्यार नहीं दे पाने के कारण व्यक्ति को जिंदगी में कई तकलीफें देखने को मिलती हैं, जैसे पति पत्नी के रिलेशनशिप में टेंशन बढ़ने लगती है। इसके कारण कई बार तो रिश्ता भी टूटने के कगार पर आ जाता है। इसकी वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता, मन उदास उदास रहता है, थकान जल्दी चढ़ जाती है, वीकनेस रहने लगती है, अपनी वाइफ को खुशियां नहीं दे पाने की गिल्टी रहती है। इसके कारण पति पत्नी दोनों को ही शादीशुदा लाइफ का पूरा सुख नहीं मिल पाता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है वो लोग इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तरह तरह की दवाओं का सहारा भी लेने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि इससे जल्दी से जल्दी हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं हो पाता। दवाओं में बहुत सारा पैसा बेकार चला जाता है और कोई नतीजा नहीं निकलता। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि घरेलू नुस्खे इस बीमारी को दूर करने में बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस और थोड़ी सी सावधानियां इसमें जरूर रखनी होती हैं। मैं आज की वीडियो में आपको ये उपचार और ये सावधानियां बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी इस बीमारी को दूर कर सकेंगे। आपकी इस समस्या का एक बेहद आसान घरेलू उपचार लहसुन से होता है। लहसुन अंगों की कमजोरी से रिलेटेड सारी बीमारियों को दूर कर देता है। ये उन अंगों में खून के बहाव को और नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, जिससे कि उनसे रिलेटेड सभी बीमारियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से 6 रस बताए गए हैं और कमाल की बात यह है कि लहसुन में इनमें से 5 रस एक साथ पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी ताकत सब नेचुरल हर्ब्स में से सबसे ज्यादा मानी गई है। अपनी इसी खूबी के कारण लहसुन बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देता है। साथ ही शरीर के सारे सिस्टम्स को भरपूर ताकत देता है और हमें जवान बना देता है। दोस्तों, इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको लहसुन की गांठ में से 3-4 कलियां निकाल लेनी है। इन सभी कलियों को छील लीजिए। अब एक छोटे फ्राई पैन में 2-3 चम्मच घी ले लीजिए। अगर आप गाय का देसी घी लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। घी को गर्म कर लीजिए और इसमें लहसुन की कलियां डालकर तल लीजिए। लहसुन जब हल्का भूरा होने लगे तब गैस बंद करके लहसुन घी में से बाहर निकाल लीजिए, वरना लहसुन जल जाएंगे। लहसुन को बाहर निकालकर ठंडा होने दीजिए। अभी इस फर्स्ट नुस्खे को यूज करने का पूरा तरीका देख लेते हैं, फिर सेकंड नुस्खा भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपकी दवा बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे लेना कैसे है। घी में फ्राई की हुई लहसुन आप किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनको खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएं पिएं। आप ये लहसुन अपनी सुविधा के अनुसार सुबह, दिन में, शाम को या रात के समय खा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें से लहसुन की 2 कलियां सुबह और 2 कलियां शाम को खा सकते हैं। इस तरह रोजाना कम से कम 15 दिन तो ये लहसुन इस तरह खाने ही चाहिए। तेज गर्मी के दिनों में अगर आपके शरीर में गर्मी ज्यादा पैदा होती है तो आप पूरे दिन में लहसुन की सिर्फ 2 कलियां ही खाएं। उसमें भी 1 कली सुबह और 1 कली शाम को खा सकते हैं, ताकि शरीर में एकदम से गर्मी नहीं बढ़े। इस प्रयोग को चालू करते ही 2-3 दिन में ही थोड़ा थोड़ा फर्क दिखने लगता है, लेकिन जरूरी है कि आप इसके साथ वीडियो के एंड में बताई गई सारी सावधानियां भी रखें। 15 दिन इस प्रयोग को करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो
तो आप इस प्रयोग को 4-5 हफ्ते तक भी डेली कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल प्रयोग मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है, इससे आपको आपकी बीमारी में बहुत जल्दी फायदा होगा। इस समस्या का एक और बहुत ही सरल घरेलू उपचार प्याज और अदरक से होता है। दोस्तों, प्याज और अदरक हर मौसम में खाए जा सकते हैं। प्याज दो तरह का होता है, एक तो सफेद प्याज और एक लाल प्याज। इस रेमेडी में आप कोई सा भी प्याज ले सकते हैं। हालांकि सफेद प्याज में औषधीय गुण लाल प्याज से कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए शरीर के अंगों को ताकत देने में नंबर 1 कहलाता है। साथ में अदरक और मिल जाए तो इस तरह के रोगों के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रसोई में मौजूद इन दोनों चीजों यानी प्याज और अदरक का यूज कैसे करना है। इसके लिए आप 1-2 प्याज छीलकर अच्छी तरह धो लीजिए, फिर इसके मोटे मोटे टुकड़े करके मिक्सी में थोड़े पानी के साथ पीस लीजिए और छानकर रस निकाल लीजिए। इसी तरह अदरक को भी छीलकर काटकर मिक्सी में पीसकर छान लीजिए। इस तरह अदरक का रस भी निकल जाएगा। अब आपको 1 चम्मच प्याज का रस लेना है और इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला लेना है। इसके साथ साथ इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला लीजिए। ये आपका सुपर पावर टॉनिक बनकर तैयार हो गया है। आपको इसे रात को सोते समय खाकर सोना है। इसे खाने के बाद और कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। दोस्तों, इसे लेना चालू करने के 3-4 दिन के अंदर ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। इसे आपको रोजाना रात को सोने के पहले लेना है और वीडियो के एंड में बताई गई सावधानियां जरूर रखनी है। दोस्तों, ऐसा लगातार 1 महीने तक करने से हमने देखा है कि शरीर के अंगों की सब तरह की कमजोरी दूर हो जाती है, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, किसी भी बीमारी की रेमेडी के साथ साथ कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी होती हैं। इस बीमारी के लिए जो सावधानियां रखनी है वो सभी सावधानियां मैं आपको बता देता हूं। इन उपचारों के साथ साथ आपको रोजाना थोड़ा सा योग और प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है, घबराहट को खत्म करता है। इससे उन अंगों को भी बहुत ताकत मिलती है जो कि इस बीमारी को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। इसके लिए आप अपने लोकल योग ट्रेनर की सहायता ले सकते हैं। रोजाना 2-3 किलोमीटर पैदल जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो माइंड फ्रेश होता है, दूसरा शरीर के सभी अंगों को पूरी ऑक्सीजन और खून का बहाव मिलता है, जिससे कई बीमारियां एक साथ खत्म हो जाती हैं। अगर गार्डन में घूमें तो और भी अच्छा है। ये भी आपकी इस बीमारी को दूर करने में बड़ी हेल्प करता है। खाने में ऐसी चीजें ज्यादा लें जो हमारे शरीर के सिस्टम्स की एक्टिविटी को ठीक करें। इसके लिए आपको केला, दूध, अखरोट, गाजर, बादाम, लहसुन, प्याज, बीन्स और मशरूम ज्यादा खाने चाहिए। इन सब में वो सभी विटामिन और जिंक खूब होते हैं जो कि इस बीमारी को दूर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा डिब्बाबंद तैयार खाने की चीजें यानी प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं जो कि बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छे नहीं होते, वो उसे कमजोर बनाते हैं। जिनको ये तकलीफ रहती है उनको खाने में मीठा भी कम खाना चाहिए। खून में ज्यादा शुगर होने पर भी ये तकलीफ पैदा हो जाती है। खून में ज्यादा शुगर होने का ये मतलब नहीं है कि डायबिटीज है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको बहुत थकान होती है, नसों की कमजोरी या नसों में ढीलापन रहता है, उनको एक बार डायबिटीज की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज भी इस बीमारी के मुख्य कारणों में से एक है। इस रेमेडी को जब तक यूज करें तब तक जो सावधानियां बताई हैं उनका जरूर पालन करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा शुरुआत में सावधानियां रखेंगे लेकिन बाद में नहीं रखेंगे तो भी वापस से फिर इस इलाज को सावधानियों के साथ चालू करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, ये सावधानियां कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। अगर आप थोड़ी भी समझबूझ से केवल 1 महीना इस तरह इस प्रयोग को सफलतापूर्वक कर लेंगे तो आपकी बीमारी जरूर दूर होगी।